हाय, वेलकम टू द शिवधारा। आज देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। क्या प्रपोजल आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। थैंक यू। डेथ क्यों है। डेथ क्यों है यहाँ पे। ओके, someone from your past is returning. This person can be younger to you. ये younger हो सकते हैं, ये person वर्गो हो सकते हैं। This person was stuck and I would say still stuck, अभी भी stuck हैं। This person is thinking about you. ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं इस समय। दे आर प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ। अभी ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं खुल के, क्योंकि इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। सडन अनअवॉइडेबल चेंजेस जो हैं वो इनकी लाइफ में आए हैं। मे बी आप स्टक फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में अपनी लाइफ में। आप स्टैग्नेंट हैं, आप जो हो चाह के भी मूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ऑल ऑफ सडन कुछ आपके सामने आएगा। कुछ अनअवॉइडेबल, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। देयर कैन बी अ रिन्यूअल। कुछ रिन्यूअल हो सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो आप। और इट कैन बी अ सडन चेंज ऑफ अ प्लेस।
आपको अपने लिए स्टैंड करना है, चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकता हो, मे बी आप जो हो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे हो सकते हो, जिसमें आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है। यू नीड टू बी इन अ प्रोटेक्टिव मोड, आपको प्रोटेक्टिव मोड में अपने आप को रखना है। नए आइडियाज़ आएंगे आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ। आप ना बहुत यू कैन बी वेरी वर्कोहॉलिक, आप अपना 100% दिए बिना काम नहीं कर सकते हो। यू कैन बी वेरी एनालिटिकल, बहुत एनालिटिकल हो सकते हो, बहुत क्रिटिकल हो सकते हो टूवर्ड्स योरसेल्फ। तो उस स्टैग्नेंट एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में डिले नहीं क्रिएट करना है। अगर परफेक्शन के लिए वेट करोगे तो प्रोग्रेशन का चांस नहीं होगा, प्रोग्रेस का करने का कोई चांस नहीं होगा आपके पास, वो डिले होता चला जाएगा। आप उस चीज़ को, अपनी सक्सेस को, अपनी क्रिएटिविटी को आप होल्ड पे रखोगे। एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है ऑल ऑफ सडन, और ये आपके सामने ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली आपको ये कांटेक्ट करेंगे, आप जब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ऑल ऑफ सडन ये आपको कांटेक्ट करेंगे। दिस पर्सन इज़ इन इमोशनल ट्रॉमा है, ट्रॉमेटाइज है, इमोशनल ड्रेनेज है, इनको हार्ट ब्रेक है। मे बी पास में आपने इनके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ किया हो या इन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ किया हो, और देयर वॉज नो इक्वल गिव एंड टेक। मे बी यू आर अ गिवर, यू आर डिवाइन फेमिनिन, तो आप खाली देते आए हो रिलेशनशिप में और इन्होंने उसको रेसिप्रोकेशन नहीं करा है। बट नाउ दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ कर लिया है उन्होंने आपको, एंड दे वॉन्ट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू। मे बी आप हार्ट ब्रोकन हो कि जिस भी प्रोजेक्ट में या जिस भी जॉब में, वर्क प्लेस में आप जो जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो जजमेंट आ रहा है उस सिचुएशन में आपके लिए। नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन। अब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। टेक इट एज इट रेजोनेट, अपनी लव लाइफ में और अपने क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में यू नीड टू टेक अ डिसीजन। अब आपको डिसीजन लेना है कि अपने पास्ट में स्टक करके रहना है और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आ रही हैं उसको ऑप्ट करना है ना। यू गॉट द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, इवेल्युएट करके नाउ इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। वर्क प्लेस में यू कैन बी अ लीडर, आप लीडर हो सकते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है टू लीड द टीम को लीड करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू हैव अ क्लियर विजन अबाउट योर गोल, आपको पूरा विजन आपका क्लियर है, यू हैव ऑल द क्लैरिटी, उसकी तरफ एक्शन लेना है। अब आपको जजमेंट आ रहा है, जजमेंट इज़ लाइक चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को चूज़ करके नाउ यू हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स वट एवर यू आर पैशनेट फॉर।
विक्ट्री आ रही है, जो भी चूज़ करेंगे आप उसमें आपको विक्ट्री आ रही है। पीपल अराउंड विल यू नो प्रेज यू, पीपल अराउंड विल सपोर्ट यू। आपके जो चारों तरफ लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू बी इन दी एनर्जी ऑफ फायरी एनर्जी में नहीं रहना है। दिस कैन बी अ क्रिएटिव, जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिव फील्ड से भी ऑफ़र हो सकता है आपकी तरफ। सोच समझ के एक्शन लेना है, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। इत्मीनान से एक्शन लेना है आपको। अभी तक अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे या जगलिंग कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यू कैन बी एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, नए ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, बिजनेस आइडियाज़ आएंगे। यू विल बी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। जहाँ पे भी स्टक थे आप, जैसे मैंने कहा कि आप या तो पास्ट में चूज़ करो या आपको ऑप्शन दिया जा रहा है आप फ्यूचर को चूज़ करो, तो यू विल बी एबल टू मूव अहेड। अब आप आगे बढ़ेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स को चूज़ करेंगे, न्यू ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। आपके लिए सजेशन है, वॉट एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कीप इट अ सीक्रेट। उसको सीक्रेट करिए, डोंट हैव टू रिवील एवरीथिंग टू एवरीवन। आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो डिसबैलेंस आप अपने आप में फील कर रहे हैं उसमें आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। समथिंग दैट इज़ हिडन विल कम, आपके सामने आएगा वो। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे बाद में। एज आई सेड, विक्ट्री आ रही है, पीपल विल बी प्रेजिंग, पीपल विल बी अप्रिशिएटिंग टूवर्ड्स यू। कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा कि डेट का प्रपोजल आ सकता है या मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। क्योंकि आप इसको अनएक्सपेक्टेड आएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। अभी आपका दिमाग जो है इस तरफ नहीं है, आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ है। and this offer will get you stability in life, materialistic and emotional, both stability। ये जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है ये आपको मटेरियलिस्टिक और इमोशनल दोनों तरीके से आपको बैलेंस करेगा। द ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ अ ट्रू लव और ट्रू फ्रेंडशिप। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है या आपको अप्रिशिएट नहीं किया है या आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया है। एज आई सेड कि डिवाइन जो इनको ब्लेसिंग आपके फॉर्म में दे रहे थे, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया है फॉर द थर्ड पार्टी। नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू क्योंकि दे आर फीलिंग ट्रू लव फॉर यू। इमोशंस अपने उनको समझ में आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव में हैं आपके साथ, एंड दे नो दैट इट्स अ ट्रू कनेक्शन। ये आप उनके ट्रू लव हैं एंड दे वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप विथ यू। दे स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच एज अ फ्रेंड्स, दे वांट टू स्टार्ट विथ यू एज अ फ्रेंड। वर्क में देखें अगर हम, तो आपका ऑफ़र आ रहा है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे या किसी टेंडर का वेट कर रहे थे तो उसमें आपके लिए विक्ट्री आ रही है। हो सकता हो कि आपको कोई बिजनेस प्रपोजल आए किसी विमेन की तरफ से, स्टेबल मैच्योर विमेन जिसकी तरफ से आपको बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। शी कैन बी अ मैच्योर लेडी, वेरी डाउन टू अर्थ, and this offer is going to fulfill your all wishes। आपके सारे इमोशनल नीड्स, ये जो ऑफ़र है ये आपका सारा इमोशनल नीड आपका फुलफ़िल करेगा।
someone younger coming towards you. This मे बी ये जो पर्सन है ये कोस्टल एरिया में रहते हों, यू नो, नियर वाटर, और फूलों से बहुत प्यार हो सकता है इनको, या तो आपको फूलों से बहुत प्यार है या तो इनको फूलों से बहुत प्यार है। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विथ अ प्रपोजल, डेट पे ले जाना चाहते हैं आपको, बहुत ही क्रिएटिव वे में आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बर्डन ले रहे हैं क्योंकि पास्ट में कुछ अगेन आपसे इनकी कोई बहस हुई हो, बात हुई हो, हर्ट किया हो इन्होंने में भी आपको पास्ट में, तो बर्डन ले रहे हैं ये उस बात का। मेंटल क्लैरिटी आ गई है इनको, थिंग्स आर क्लियर नाउ, यू नो, दे नो, इनको क्लैरिटी मिल गई है। दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, आपके पास आके आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, दे वांट टू, यू नो, प्रपोज टू यू, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। क्रिएटिव फील्ड में आपकी तरफ से ऑफ़र आ रहा है, छोटा ऑफ़र हो सकता है, मे बी, यू नो, एंड बर्डन फील करोगे आप, यू नो, यू विल फील बर्डन। में भी हो सकता हो छोटा ऑफ़र, पोस्ट छोटी हो आपकी लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो, तो यू विल फील बर्डन, बट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, यू नो, मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। आपको अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। ये जो ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, इसमें आपको अपनी एबिलिटीज़ दिखाने का मौका मिलेगा, एंड यू विल बी गेटिंग सम गुड न्यूज़। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आएगी। ये गुड न्यूज़ किसी में भी हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, लीगल मैटर में हो सकती है, ये गुड न्यूज़ जो आपकी तरफ आए, यू नो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप वेट कर रहे हो, वर्क, उसमें देखें न्यू वर्क प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसमें जिस वर्क के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत पैशनेट हो, उसमें, यू नो, गुड न्यूज़ मिले आपको, कॉन्ट्रैक्ट आपके को मिले। You will be pursuing new path, whether it's in your love life or whether it's in your professional life. You will be pursuing a new path. एक एंडिंग आ रही है, एक, यू नो, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। ये जो टावर का कार्ड आया है, यू नो, एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, ऑल ऑफ सडन, अनएक्सपेक्टेड जो कुछ होगा, देयर कैन बी एन एंडिंग, वो कुछ एंडिंग हो सकती है। इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ जॉब, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है, यू नो। बहुत टाइम से जो गुड न्यूज़ डिले हो रही थी, आप किसी गुड न्यूज़ को का वेट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। कोई यंग पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, या एजुकेशन सेक्टर से हो सकते हैं, या मे बी ये जो एंडिंग आ रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है, इस न्यू बिगनिंग में आप कुछ नया सीखो, आप कुछ नया लर्न करने के लिए, यू नो, रेडी हो जाओ, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये यंग हो सकते हैं, ये एनालिटिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, क्विक थिंकर हो सकते हैं। मतलब आपने बोला और जवाब इनके पास हाजिर होगा। ही डजेंट और शी डजेंट नीड टाइम टू आंसर यू बैक, उनको टाइम नहीं लगेगा आपके सवालों का जवाब देने में। He or she can be quick thinker, young at heart. अगर एज इनकी कम नहीं है आपसे, तो they are young at heart, very lively, you know.
एज आई टोल्ड यू, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, वर्क रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है ये। कुछ नया इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे रिगार्डिंग वर्क एंड रिलेशनशिप में। यू विल बी गेटिंग कॉल और मैसेज। ये जो पर्सन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये यंग हो सकते हैं आपसे, या ये यंग एट हार्ट हो सकते हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल और मैसेज आए। मे बी मीटिंग करने के लिए बोलें आपसे, मे बी कोलैबोरेट मे बी मिलने के लिए बोलें आपसे, कॉल करें आपको कि मिलने आ जाओ। एंड वर्क में मे बी आपकी तरफ कोलैबोरेशन आ रहा है, बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है, और आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर मूवमेंट क्यों है यहाँ पे, टावर क्यों है यहाँ पे, टावर क्यों है यहाँ पे? माय डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। टावर क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी, टावर क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। जो मैंने आपसे कहा कि ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ आएगा आपकी तरफ। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, या आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। ये आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं रिलेशनशिप में। जितने भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम थे इनके, जिसको इन्होंने अपने आँखों पे, जो पट्टी आपको दिख रही है इस लड़की की आँखों में, जो इन्होंने खुद अपनी आँखों पे बांध रखी थी, जो डिवाइन एज अ ब्लेसिंग आपको इन्हें दे रहे थे, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज दे वर ब्लाइंड फोल्डेड। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका फॉल्स बिलीफ सिस्टम हो सकता है, इनका निगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ये सिचुएशन एंड हो रही है, समथिंग इज़ कमिंग टू एंड, ये सिचुएशन एंड हो रही है, उनका फॉल्स बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, और जितनी निगेटिव माइंडसेट में उन्होंने खुद को फंसा के रखा था, ये उसमें से बाहर आ रहे हैं। दे विल कम टू यू। ये हो सकता हो कोई मैच्योर लेडी हो। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। हो सकता हो ये कोई मैच्योर लेडी हो, कोई डिवोर्सी हो। शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी विटी, बिल्कुल क्लियर कट बात करने वालों में से हैं ये। एंड एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। This person can be मे बी ब्लू कलर आपको बहुत दिख रहा हो। दिस पर्सन कैन बी जेमिनाई। क्लैरिफाई कर लेते हैं, मून क्यों है यहाँ पे, क्या हिडन है, क्या हिडन है जो सामने आएगा। मून क्यों है यहाँ पे, मून क्यों है यहाँ पे, क्या हिडन है जो सामने आने वाला है। थैंक यू। एज दे रिजेक्टेड यू, जो डिवाइन इनको ब्लेसिंग दे रहे थे और इन्होंने रिजेक्ट किया था, तो नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि यू आर द ब्लेसिंग, यू आर द ब्लेसिंग।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। बैलेंस लेके आना चाहते हैं आपकी और अपनी सिचुएशन में, ये छुपा हुआ है जो आपके सामने नहीं है। पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, आपके साथ मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं आपके तरफ, काम करना चाहते हैं आपके साथ। एंड यू नो दिस पर्सन अगेन, जैसे मैंने कहा कि मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, पहले स्पिरिचुअल नहीं थे पर अब स्पिरिचुअल हो गए हैं। काम में देखिए तो आपके सामने क्या आ रहा है अभी, यू नो जो चीज़ छुपी हुई है जो आपको नहीं पता है कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी जिस भी आप सेक्टर के लिए पैशनेट हों वहाँ पे आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो मेंटोर हो सकते हो, आप अगेन यू नो टीचर हो सकते हो, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हो। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करनी है। आप क्रिएटिव राइटर हो सकते हो, यू कैन बी अ क्रिएटिव राइटर। आपको अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना है। एंड द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया। और आप अगर वर्क प्लेस में देखें तो आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी यू नो आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए या जॉब के लिए फैसिनेटेड थे या आप यू नो पैशनेट थे, उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। वो प्रोजेक्ट, वो जॉब आपकी तरफ आ रही है। ये क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड जॉब हो सकती है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हों, उसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हों, तो ये अकल्ट साइंस से, स्पिरिचुअलिटी से, एज अ मेंटोर, एज अ स्पिरिचुअल गुरु अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। ये जो भी है, जो भी सेक्टर है, आप बहुत पैशनेट हैं इसके लिए और इसमें आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ, आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स क्यों है? ओके, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ। मे बी गेट टुगेदर का इनवाइट आ जाए, मे बी ओल्ड फ्रेंड से आप रियूनाइट करो, पार्टी करो उनके साथ, यू नो सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपके लिए। नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि यू नो मे बी आप कोलैबोरेट करो या जो पर्सन है वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए, तो जो पर्सन गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इट इज़ अ डिवाइन टाइम, ये डिवाइन टाइम है। आपका गुड फॉर्च्यून आ रहा है, यू नो द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू और वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ इज़ डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड। ये जो है ये डिवाइन टाइम के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। नाउ टाइम हैज़ नाउ, अब आपका गुड टाइम आने का यू नो गुड टाइम आ रहा है आपके लिए मैसेज है कि आपका गुड टाइम आ रहा है। मे बी आपको अपनी लाइफ में चेंजेस आने दिखने शुरू हो गए हों, मे बी आपके तरफ ऑफर्स आ गए हों। सबकी टाइमलाइन अलग अलग है। अगर आपसे आज ये एनर्जी रेजोनेट नहीं होती है तो पास्ट में होगी। आपका गुड टाइम आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, दिस इज़ डेस्टाइन्ड। ये जो भी है ये डेस्टाइन्ड है, चाहे पर्सन हो, चाहे जॉब हो, चाहे ऑफर हो, यू नो। एंड टेबल्स आर टर्निंग नाउ। अभी जो मैंने बोला आपसे, इक्वल गिव एंड टेक होगा,
रेसिप्रोकेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ये वर्क में भी होगा। जो आपका पेंडिंग, चाहे आपका प्रमोशन हो या आपको जो वैल्यू नहीं दी जा रही थी वो वैल्यू, तो अब वो टाइम आ रहा है कि वो चीज़ आपको मिले। कॉल एंड मैसेज आ सकता है आपको, ऑनलाइन ऑफ़र आ सकता है काम का। इट इज़ अ डिवाइन टाइम, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ जाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी अभी तक आप इफ़ यू वर इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड, रात में नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है अब आपकी। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेस। अब वो आप मेंटली मूव करो, चाहे वो आप फिज़िकली मूव करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका कॉल मैसेज आ सकता है, ऑनलाइन ऑफ़र हो सकता है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो सकता है ये जो ऑफ़र आए इसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड हो आपके वर्क में, और द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वो फ्लाई करके आपकी तरफ आ सकते हैं, या आपसे मिलने आ सकते हैं फिज़िकली, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं मिलने फिज़िकली। दे माइट बी शिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेस टू द पॉजिटिव प्लेस, क्योंकि उनको पता चल गया है, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट आया है कि अब उनको डिसाइड करना है कि उनको अपने टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक रह के रहना है, या डिवाइन उनको जो ब्लेसिंग दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको लेना है। ये आप भी मूव कर सकते हो, मेंटली और फिज़िकली, एज आई सेड, ये मूवमेंट आपका भी हो सकता है। आप हो सकता हो जॉब चेंज करके किसी बेटर प्लेस में जाओ। जो भी है, आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। ये जो एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, You can be a Scorpio, or your person can be a Scorpio, Pisces, Sagittarius, yes, these are, and Virgo, these are the signs. Maybe Leo, Scorpio, Aquarius, या आपके साइंस हो, या इस सीज़न में आपके तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब देख लेते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Speechless. When you cannot find your own words to express how you feel, find an alternative way to communicate. What you have to say is important for others to hear. You can see this. जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, सेम मैसेज आया है आपके लिए। Darkness, as dark as it seems, it's your choice whether to stay shrouded in the
abyss or cast aside the clock and rejoin the others in the warmth of their light energy. Judgment. It is time to choose. अब आपको चूज़ करना है कि आपको उसी निगेटिव सिचुएशन, उसी टॉक्सिक सिचुएशन, उसी पास्ट में जहाँ पे आप अटके हुए थे वहाँ रहना है, या आपको चूज़ करना है जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही हैं. नो इट्स आपको एक्शन लेना है, आपकी जगह कोई और आके एक्शन नहीं लेगा. इट्स योर टाइम नाउ. तो सेम मैसेज आया है कि आप जो हो उसी डार्कनेस को चूज़ करते हो, या क्लॉक हटा के जहाँ लाइट है, जहाँ पे लाइट हार्टेड पीपल हैं उनको चूज़ करते हो. डिसेप्शन कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन अ पर्सन सोल. हाउएवर वी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट दोज वी प्लेस आवर ट्रस्ट इन. नॉट एवरीवन डिजर्व दिस रिस्पेक्ट. Emotionally triggered, emotionally tortured, emotionally drained, hurt by third party. तो जहाँ डिसेप्शन मिला आपको, जहाँ पे आपको हर्ट मिला, यू नो यू हैव टू बी मोर केयरफुल नाउ. अब केयरफुली आपको डिसीजन लेना है. दिस मैसेज इज़ अगेन रिलेटेड टू योर डार्कनेस वन, कि ऑप्शन चूज़ करना है आपको. आप किसको चूज़ करते हो? आप डिसेप्शन को चूज़ करते हो, उस इंसान को चूज़ करते हो जिसने आपको, जिस पे आपने ट्रस्ट करा और जिसने आपको हर्ट किया. डिले. नॉट एवरीथिंग हैज़ टू हैपन नाउ एंड टेकिंग टाइम टू कंसिडर द आउटकम कैन बी बेनिफिशियल. हाउएवर डिलेइंग वोंट फिक्स एनीथिंग as nothing will change. It's saying कि things will fall into a place. You just need to go with the flow. Same message है. अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में डिले हो रहा है तो just go with the flow. Not everything has to happen now. And taking time to consider the outcome can be beneficial. सोच समझ के जो भी चूज़ करना है आपको, सोच समझ के चूज़ करिए. गो विद द फ्लो. Astonished. It's your choice whether to be overwhelmed or bewildered in this situation, or to experience it with wonder as an opportunity for the different future. Same judgment आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करते हो. डिवाइन आपको ऑप्शन दे रहा है, डिवाइन आपसे कह रहा है इट इज़ टाइम टू चूज़ नाउ. इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो. So these were the guidance and messages, double confirmation of the messages divine और universe की तरफ से. Please like and subscribe my channel. और personal guidance, personal reading के लिए you can connect me to 8095 178613. Thank you so much.